आंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा महकमे के लिए आ रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार की मुहिम, जिसमें उनके द्वारा जिले के शैक्षिक ढांचे में सुधार को लेकर पहले तो कई बेसिक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया और अब उसके परिणाम के रूप में जिलाधिकारी के निर्देशों की सूची सामने आई है। डीएम के द्वारा सभी बेसिक शिक्षकों, अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों को 21 बिंदुओं पर सुधार के निर्देश दिए हैं। यानी कि बेसिक स्कूल में बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करने के लिए जो है एक प्रॉपर ढांचा तैयार करना होगा। तो कौन से वो 21 बिंदु हैं, क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपतियार, वो लगातार चाहे कोई भी महकमा हो वहां पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, मातहतों के पेज टाइट कर रहे हैं और सुधार के निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। एक दिन पहले अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि बीती 12 नवंबर को तो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार हरगांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मलिहाबाद पहुंचे थे और वहां क्या शिक्षा का क्या स्तर है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, सुचारू रूप से पढ़ाई चल रही है या नहीं, इसकी हकीकत परखने जब वो पहुंचे तो काफी नाराजगी का सामना करना पड़ा वहां के बेसिक शिक्षकों को। आपको बताना चाहेंगे कि जो बेसिक स्कूलों का इस वक्त समय है वो सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक है और जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार प्राथमिक विद्यालय मलिहाबाद शिक्षकों से पहले ही पहुंच गए थे। आप समझ सकते हैं कि 9 बजे शिक्षकों का समय होता है आने का और शिक्षक वहां पहुंचते हैं 9 बजे के बाद 9:10 पर शिक्षक पहुंचते हैं और उससे पहले ही जिलाधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले जो वहां का बेसिक शिक्षक है, अनुदेशक और शिक्षा मित्र है, उनको कड़ी फटकार लगाई जाती है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार द्वारा। उस स्कूल जो परिसर है और स्कूल के अंदर काफी गंदगी मिलती है, उसकी साफ सफाई के निर्देश देते हैं डीएम। इसके अलावा जो एमडीएम जहां पर बनता है वहां पर जो कक्ष होता है रसोई का, वहां पर सिलेंडर गलत जगह पर रखा पाया गया था, उसको भी सही ढंग से रखने के निर्देश दिए थे उचित स्थान पर, जो निर्धारित स्थान है। इसके अतिरिक्त जो वहां पर छात्र छात्राएं आए हुए थे उनकी यूनिफॉर्म गंदी थी, तो जवाब तलब किया गया कि आखिर ये बच्चे गंदी यूनिफॉर्म पहनकर जो है क्यों आ रहे हैं, इसके भी सुधार के निर्देश दिए। और कुछ बच्चे वहां पर ऐसे थे जो बिना यूनिफॉर्म के थे, तो सभी बच्चों को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आने के लिए प्रेरित करने के निर्देश बेसिक शिक्षकों को दिए और काफी ज्यादा नाराजगी जो है जाहिर की। और उसके अगले ही दिन आज 13 नवंबर को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने 21 बिंदुओं का एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है इसके लिए निर्देशित किया है जिले के सभी बेसिक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को। और ये लेटर डायरेक्ट शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों और शिक्षकों के लिए जारी किया गया रुणेश, बीएसए को मतलब बीएसए के लिए नहीं जारी किया गया, डायरेक्ट जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षकों के लिए ये जो है पत्र जारी किया है और इसकी जानकारी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। तो बेसिक शिक्षा में छात्र छात्राओं का शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास कैसे हो, साथ ही निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये 21 बिंदुओं के निर्देश दिए गए हैं। वो हम बारी बारी से आपको बता देते हैं कि कौन से वो 21 बिंदु हैं। तो उन जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने जो निर्देश जारी किए हैं 21 बिंदुओं के, वो हम बता देते हैं। तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम संचालित है। तत्क्रम में वर्तमान शैक्षिक सत्र में प्रत्येक बच्चे को निपुण विद्यार्थी बनाते हुए निपुण विद्यालय, निपुण ब्लॉक और निपुण जनपद बनाया जाना है। इस हेतु निपुण भारत मिशन की गतिविधियों का प्रत्येक विद्यालय में नियमित रूप से संचालित कराए जाने की अपेक्षा है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की प्रत्येक पाक्षिक समीक्षा बैठक में जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 विद्यालयों के समस्त शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को सम्मानित भी किया जाना है और उनके द्वारा की जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य विद्यालयों में भी उपयोग किए जाने की अपेक्षा है। यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिस होंगी वो अन्य विद्यालयों के लिए मॉडल भी बनने वाली है। ये इस पत्र के जरिए जो है जिलाधिकारी ने साफ किया है। इसमें जो 21 बिंदु हैं उसमें उन्होंने क्या कहा है ये भी हम
देते हैं। विद्यालय में नामांकन के सापेक्ष 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सभी बच्चे प्रतिदिन जूता मोजा सहित निर्धारित यूनिफॉर्म में विद्यालय आए। विद्यालय में समय सारणी की उपलब्धता हो और समय सारणी के अनुक्रम में ही कक्षाओं में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कराया जाए। प्रार्थना सभा में दिवसवार निर्धारित प्रार्थना एवं राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन कराने के साथ ही दैनिक सुविचार, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच आदि गतिविधियां कराई जाए। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु शिक्षक डायरी, शिक्षक संदर्शिका, प्रिंट रिच मटेरियल, शिक्षक अधिगम सामग्रियां, गणित व विज्ञान किट तथा सक्रिय पुस्तकालय का नियमित अनुप्रयोग किया जाए। प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर का फॉर्मेटिव असेसमेंट करें और उनकी प्रगति की स्थिति का अंकन साप्ताहिक आंकन ट्रैकर एवं निपुण तालिका में भराया जाए। इसके बाद 7वां बिंदु है फॉर्मेटिव असेसमेंट के आधार पर बच्चों को सक्षम, माध्यम एवं संघर्षशील समूह में वर्गीकृत करते हुए पीयर लर्निंग एवं रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से सभी बच्चों को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाए। विद्यालयों को निपुण बनाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट पर आधारित निपुण विद्यालय कार्य योजना बनाकर 100% क्रियान्वयन कराएं। साथ ही विद्यालय को निपुण बनाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट पर आधारित निपुण विद्यालय कार्य योजना बनाकर 100% उसका क्रियान्वयन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 9वां बिंदु है सभी शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से दीक्षा ऐप से QR कोड स्कैनिंग तथा कंटेंट प्ले कराया जाए। TLM ग्रांट का सदुपयोग करते हुए प्रत्येक कक्षा एवं विषय के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उपलब्धता का अनुप्रयोग कराया जाए। विद्यालय में बच्चों हेतु मैं कैसा दिखता हूं शीर्षक से पट्टिका बनाते हुए दर्पण शीशा लगाया जाए, जिसमें बच्चे अपना चेहरा देखकर स्वयं को व्यवस्थित कर सकें। विद्यालय में बच्चों हेतु मैं क्या बनना चाहता हूं शीर्षक से पट्टिका बनाते हुए IAS, डॉक्टर, प्रगतिशील किसान, IPS, BSA, इसरो का वैज्ञानिक, अध्यापक, आर्मी में कर्नल से संबंधित कार्टून तस्वीर का अंकन कराते हुए विद्यालय की दीवार पर प्रदर्शित कराए जाए। बच्चों में आत्मीय जुड़ाव हेतु माह के अंत में उस माह में जन्मदिवस पढ़ने वाले सभी बच्चों का जन्मदिवस संक्षिप्त रूप से सेलिब्रेट किया जाए। बच्चों को स्थानीय स्तर पर शैक्षिक भ्रमण भी कराएं, जिससे उनके संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास की प्रवृत्ति में विकास हो सके। नियमित रूप से प्रतिमाह विद्यालय समिति एवं अभिभावकों की बैठक करते हुए विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता कराई जाए। विद्यालय की सभी रसोइयों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म में बच्चों को साफ सफाई के साथ MDM भोजन कराया जाए। बच्चों के साथ प्रधानाध्यापक स्वयं बैठकर भोजन करें। प्रतिदिन बने हुए भोजन का सैंपल विद्यालय अवधि तक टिफिन में सुरक्षित किया जाए। ये बड़ी बात कही है अरुणेश की, जो MDM का सैंपल है वो डेली टिफिन में सुरक्षित भी किया जाए, उसकी भी जांच की जा सकती है। प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार बाल प्रतिभाएं शीर्षक से पट्टिका बनाकर बच्चों की सृजनात्मक कृतियां, चित्रकला, पेंटिंग, आलेख, कविताओं आदि को प्रदर्शित कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय में एक दीवार को उपलब्धियों की दीवार बनाकर विद्यालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाए। विद्यालय को कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स एवं TLM आदि मदों में प्राप्त एवं व्यय की धनराशि का विवरण आय व्यय तालिका बनाकर दीवार पर प्रदर्शित करें। प्रत्येक विद्यालय में उपयोगी खेल सामग्रियों को क्रय किया जाए तथा बच्चों द्वारा उनका उपयोग किया जाए। विद्यालय के समस्त स्टाफ परस्पर समन्वय बनाते हुए विद्यालय विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहे तथा अपने विद्यालय की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य विद्यालयों के साथ साझा भी करता रहे। तो उन्होंने ये 21 बिंदु के निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त गतिविधियों का संचालन सभी विद्यालयों में नियमित रूप से कराया जाए, जिससे छात्र छात्राओं का शारीरिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके। अतः उपरोक्त अभियान में आप सभी का सम्यक सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। तो अरुणेश, साफ स्पष्ट है कि बेसिक विद्यालयों में जो व्यवस्थाएं हैं आप चुस्त दुरुस्त रखनी होगी। बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी करना होगा और सारी डिटेल भी, एक एक डिटेल जो है विद्यालय की दीवार पर भी नोट करनी होगी। तो स्पष्ट संकेत दिए हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने कि छात्र छात्राओं के बौद्धिक सामाजिक विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर और जो है काफी विस्तृत खबर शिक्षा महकमे के लिए आ रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने प्रॉपर 21 बिंदुओं को जो है पॉइंट आउट करते हुए सभी शिक्षकों, जो है शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अगर मैं बताऊं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन को लेकर निर्देश हैं। इसके अलावा
स्कूल के वातावरण को जो है पॉजिटिव बनाने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, जैसा कि एक बिंदु है कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो बालक भविष्य के लिए भी प्रेरित हो, ऐसा भी माहौल क्रिएट करने के लिए शिक्षकों को निर्देश है। इसके अलावा बालकों को जो है भ्रमण कराया जाए ताकि बालक जो है पुस्तकों की बजाय वातावरण से ज्यादा सीखने का प्रयास करे, ऐसा माहौल बनाने के लिए जिलाधिकारी का निर्देश है। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए एमडीएम को जो है लेकर जिलाधिकारी ने एक बड़ा मुद्दा इसमें पॉइंट आउट किया है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि सभी प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ में बैठकर भोजन करें ताकि उनके मन में जो है एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इसके अलावा जो डेली एमडीएम बनता है उसे एक टिफिन में जो है प्रिजर्व करके भी रखा जाए ताकि अगर कोई उच्चाधिकारी जांच करना चाहे तो उस एमडीएम या उस भोजन की जांच कर सके। इसके अलावा जो है पेंटिंग यानी कि जो है चित्रकला, क्रिएटिव एक्टिविटीज को जो है बढ़ाने के लिए जो है जिलाधिकारी का निर्देश है। इसके अलावा कॉलेज में जो आय व्यय की तालिका है यानी कि जो अकाउंट्स मैनेजमेंट का काम है उसको भी प्रॉपर जो है मजबूत करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। तो ये 21 बिंदुओं का एक अच्छा खासा जो है खाका जिलाधिकारी के द्वारा खींचा गया है कि कैसा एक विद्यालय होना चाहिए। अब देखना होगा कि जो है शिक्षा महकमे में इसका कितना अमलीकरण होता है। फिलहाल इंडिया की नजरें इस पूरे मामले में बनी हुई है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियंशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।